हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी में हम लोगों ने 6 लेक्चर देख लिया था। ठीक, लास्ट की जो टॉपिक थी वो हमारा क्या था, लाइसोसोम पढ़ा था हमने। ठीक, सुसाइडल बैग क्यों कहा गया था और उसके बारे में उसमें हाइड्रोटिक एंजाइम पाई गई थी, उसका पीएच कितना था, उसे एसिडिक बोलते थे, क्यों बोलते थे, कौन कौन सी हाइड्रोटिक एंजाइम पाई गई थी, इन सब चीजों के बारे में हमने लाइसोसोम में देख लिया था। ओके, अच्छा बेटा, अब हम सब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज का जो है वो 7th लेक्चर है। ठीक, साइटोलॉजी पर हमारा 7th लेक्चर है और इस पर जो हमारे टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रोसोम। फर्स्ट टॉपिक आ रही है सेंट्रोसोम। ठीक बेटा, लेक्चर हमारे ज्यादा लग रहे हैं इस पर, क्योंकि हम सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, सही समराइज ढंग से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर मेरे बढ़ गए हैं। ओके, तो इसके लिए परेशान मत होना कि हमें सिर्फ मेरा मोटो क्या है कि हमें जो होते हैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, कोई भी चीज आपको ऐसी ना लगे कि आपको एग्जाम में पढ़ाई नहीं गई है। जब आप वहां पर बैठते हो, अगर कोई चीजें नहीं पढ़ाई रही, टीचर द्वारा नहीं बोली जाती हैं, तो आपको वहां पर गुस्सा आता कि यार मैंने अपना समय दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमें तब भी क्या हुआ, हम चीजों से अनभिज्ञ रह गए। तो मेरी पॉसिबिलिटी, मैं यही सोचता हूं कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें, सारी की सारी चीजें आपको मालूम हो जाए। ठीक, जहां तक कि मेरी कोशिश रहती है आपको हम क्या करें, उस चीज को विजुअलाइज करके दिखाएं। ठीक, जितना मेरे पास इस प्रेजेंट टाइम में जितना मेरे पास चीजें हैं उतनी चीजों में मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जान ही रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कोई चीजें बाहर से नहीं हम परचेस कर सकते हैं, तो जो चीजें मेरे पास हैं उसी में हम क्या करेंगे, आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा बेटा, अब हम सब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है सेंट्रोसोम से। ओके, सेंट्रोसोम, तो सबसे पहले हमारे क्या होगा, नाम ही आएगा बेटा, किसने खोज किया था, किसने नाम दिया था, और यह किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, और यह उपस्थित कहां पर होता है, यही हमारे क्या होंगे, बेस होंगे। ओके, और इनका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है वही हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज आती है। ठीक, अच्छा, अब हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा किस पर, कि सेंट्रोसोम पर आते हैं। सेंट्रोसोम का देखो, खोजा किसने था बेटा, बावेरी ने खोजा था। नाम किसने दिया था, बेंडन ने दिया था। अच्छा, तो होगा क्या भैया कि जो सेंट्रोसोम था ना, वो क्या हुआ, केंद्रक के बाहर थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा जो केंद्रक कला होती है उसके जस्ट बगल में ही क्या होता है, हमारा पाया जाता है। ओके, तो पाया जाता है, तो उसी को जो होते हैं, अब उसको इन्होंने क्या किया, खोज दिया, और उसका नाम जो होते हैं सेंट्रोसोम रखने वाले साइंटिस्ट कौन थे हमारे, वो बेटा कौन थे, बेंडन थे। बेंडन ने उसका नाम क्या रख दिया, सेंट्रोसोम रख दिया। ठीक, अच्छा, आपको जहां तक याद आ रहा होगा कि मैंने यही बताया था, ये हमारी क्या थी, कोशिका कला थी, नीचे हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही हमारे क्या पाया जाता है बेटा, उसी न्यूक्लियोप्लाज्म के जस्ट सटा हुआ ही हमारा सेंट्रियोल होता है। ठीक, तो ये पूरी संरचना, इधर हमारा केंद्रक हो जाता है बीच में, केंद्रक से बाहर वाली संरचना क्या कहलाती है, हमारी सेंट्रियोल कहलाती है। तो ये इतना रीजन हमारा क्या हो गया, सेंट्रियोल हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, और ये हमारे क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ओके, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोल देते हैं। चलो, इतनी चीजें हम जनरली बात कर लेंगे कि हमारे पास ये क्या हुआ, न्यूक्लियस से ही सटा होता है, ये न्यूक्लियस से सटी हुई संरचना ही हमारी क्या कहलाती है, सेंट्रियोल कहलाती है। इसका नाम किसने दिया था, हमारे बेंडन ने दिया था। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं जो सेंट्रियोल होता है ना, वो हमने जब प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका पढ़ा रहे थे तो वहां पर उसका हमने डिफरेंस में लिखाया था कि जो सेंट्रियोल होता है ना, वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में, ये किसी भी पादप कोशिका में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो हमारे पास यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। और यह कहां पर उपस्थित होता है बेटा, मैंने बताया कि सटर्न बावे, जो हमारे पास बावेरी और बेटसन थे, उन्होंने क्या किया था, बावेरी ने देखा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, कुछ ऐसा क्षेत्र पाया जाता है, उस क्षेत्र को उन्होंने क्या बोला था, सेंट्रियोल का नाम तो इन्होंने बेटसन ने दिया, और उसी क्षेत्र को उन्होंने कह दिया कि यह क्या है, कोई ऐसा सबस्टेंसेस है, ठीक है, जो वहां पर पाया जा रहा, तो उसका नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हमारे बेंडन थे। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हम सब बात करते हैं उपस्थित कहां पर होता है, लो देखो, केंद्रक से बाहर, परंतु केंद्रक से क्या होता है, सटा हुआ रहता है।
केंद्रक से बाहर, जो केंद्रक है केंद्रक से बाहर होता है, लेकिन क्या होता है उसी से सटा हुआ पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम। जैसे देखो ये संरचनाएं है, केंद्रक हो गया, केंद्रक से बाहर हमारे पास क्या हो गया, ये सेंट्रोसोम हो जाएगा। सेंट्रोसोम केंद्रक से सटा हुआ पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं क्या, प्रत्येक सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम जो दो जोड़े होते हैं, प्रत्येक सेंट्रोसोम दो तारक केंद्रों सेंट्रियोल से बना होता है। बात समझो। अब हम सब क्या करेंगे, प्रत्येक सेंट्रोसोम दो तारक केंद्रों या सेंट्रियोल से बना होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम बोलते हैं। हिंदी भी हम सब यही लिखेंगे, डिप्लोसोम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम के नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा, तो ये क्या है, प्रत्येक सेंट्रोसोम दो तारक केंद्रों से बना होता है, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम बोलते हैं। दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोसोम बोलते हैं। ठीक, अच्छा, दोनों तारक केंद्र जो हमारे होते हैं, दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, तो डिप्लोसोम जो होता है उसके बीच में एंगल कितने की होती है, या जो दो तारक केंद्र हमारे सेंट्रियोल दिखाई देते हैं उनके बीच की एंगल कितनी होती है, वो एक दूसरे कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मतलब कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है। अब हम सब बात करेंगे बेटा, अच्छा बेटा, अब क्या हुआ, तारक केंद्र जो सेंट्रियोल होता है हमारा, उसके चारों तरफ पाई जाने वाले घेरों को हम सब क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। लो, सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम में डिप्लोसोम हो जाएगा। अब इसी में हमारे पास बाहर जो आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। या सेंट्रोसोम के आवरण को हम सब क्या बोल देंगे, सेंट्रोमियर बोल देंगे। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, कुछ संरचनाएं हैं जो हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे कसाबिका होगा, फ्लैजिला हो गया तथा सिलिया हो गया। फ्लैजिला तथा सिलिया। फ्लैजिला सिलिया जो उनकी संरचनाएं होती हैं, उनमें जो फाइब्रिल्स तंतुक जो पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 11 संख्या होती है। ठीक है, 11 होती है। और 11 होने के बाद बेटा अब जब 11 उनकी होती है तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, 9+2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, 9+2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये होता क्या है कि 9+2 में 9 हमारे क्या होंगे, ये दोहरी रिंग वाले होते हैं, दोहरी परिध पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, दोहरे रिंग वाले होते हैं, दो होते हैं। और ये क्या होते हैं, और ये कहां पर पाए जाते हैं, परिध, इसकी रेडियस पर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि जो हमारे दो हैं, दो हमारे क्या होते हैं, एकदम बीच में सेंटर पर पाए जाते हैं। जैसे अगर आपको याद आ रही हो तो संरचना इनकी इस तरीके से होती है, संरचना इनकी क्या होती है, इस तरीके से होती है। दो हमारे क्या हो, सेंट्रोमियर इस तरीके से होते हैं। ठीक, अच्छा, ये सेंट्रोमियर हो गए, दो हमारे क्या हो गए, फाइब्रिल्स हमारे इस तरीके से अटैच रहते हैं, और इनके बीच में ये स्पेस, और ये दो एक तरीके, ये दो एक तरीके, ये दो एक तरीके, एक दो क्या हो जाते हैं, ऐसे लगे होते हैं, ये ऐसे लगे होते हैं, ये ऐसे लगे होते हैं, ये ऐसे लगे होते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके हमारे क्या हो जाते हैं, 9 जो होते हैं यहाँ रेडियस पर पाए जाते हैं। जो 9 यहाँ पर पाए जाते हैं तो ये 9 वाले को हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोलते हैं। और जो हमारे सेंटर पर होते हैं हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्पोक के नाम से जानते हैं, या सेंट्रल फाइब्रिल के नाम से जानते हैं, सेंट्रल स्पोक के नाम से जानेंगे। ठीक, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे रहता है, 9+2, 9 हमारे कहां पर होते हैं, रेडियस पर होते हैं या परिध पर पाए जाते हैं, और दो जो होते हैं वो सेंटर पर पाए जाते हैं, केंद्र पर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर पर पाए जाते हैं। ओके, तो इसलिए हम सब इसका जो अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल का वो कैसे बताते हैं, तो कैसे बताते हैं, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो कौन सी है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता आया हुआ है। ये कहते हैं क्या कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है। सेंट्रोसोम का कार्य बेटा दो जगह इसको पढ़ना है हमें, एक हम क्या करेंगे साइटोलॉजी, एक में जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां हम इसके बारे में दिखाएंगे, लेकिन यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे, इस चीज को जान लेंगे कि ये करता क्या है, बस यहां पर रटेंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे, इस चीज को फिगराइज करके वहां पर समझाएंगे कि क्या होता है स्टल किरणें और क्या होता है हमारा क्या स्पिंडल फाइबर। ओके, अभी यहां पर लिख दे, अगर दिखाएंगे वीडियो क्या होगा, यहां भी समझाए वहां भी समझाए, काफी लंबा चला जाएगा मेरा, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर सिर्फ इस चीज को जान जाएंगे। यह कोशिका विभाजन के जब सेल डिवीजन होता है उस समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। अब स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं बेटा, ये बस इतना हम जानेंगे कि ये क्या करते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो चलो स्पिंडल फाइबर हो गया, और साथ ही साथ क्या कहते हैं,
स्टर किरणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, स्ट्रल किरणें बेटा क्या नाम है, स्ट्रल किरणें का क्या करता है, निर्माण करता है। तो दो काम करेगा, पहला क्या, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है और साथ ही साथ क्या, स्टर किरणों का निर्माण करता है। ओके, तो यहां पर हमारा क्या था, ये पूरा हमारा सेंट्रोसोम था। सेंट्रोसोम में बस हमें क्या करना, इतनी ही पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इतनी ही पॉइंट मुझे पढ़ने हैं। ठीक, तो एक बार फिर से हम सब ध्यान देखते हैं, क्या सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बावेरी ने किया था। नाम किसने दिया था, बेंडन ने दिया था। इन्होंने देखा, अच्छा इन्होंने क्या किया, जो जिसने खोजा था उन्होंने देखा न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, कुछ ऐसा सबस्टेंसेस पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, एकदम से क्या होते हैं, न्यूक्लियस जैसी संरचना प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक, अब उसका नाम देने वाले कौन आते हैं, बेंडन आ जाते हैं। अच्छा, ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और उपस्थित कहां पर होता है, केंद्रक के बाहर, परंतु केंद्रक से क्या होता है, सटा हुआ रहता है। अब क्या होता है, एक सेंट्रोसोम में दो हमारे सेंट्रियोल पाए जाते हैं और वो सेंट्रियोल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोसोम बोलते हैं। या डिप्लोसोम पूछा जाए, या दोनों सेंट्रियोल के बीच की जो एंगल होती है वो कितना होती है, हमारी 90 डिग्री राइट एंगल पर होते हैं। अच्छा, तारक केंद्रों के चारों तरफ पाए जाने वाले घेरे को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोल देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाए, जैसे हमारे पास सेंट्रोसोम में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कसाबिका हो या फ्लैजिला हो, उसके सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो देखेंगे उसमें हमारे तंतुकों की संख्या कितनी रहती है, 11 रहती है। 11 में हमारे दो का अरेंजमेंट होता है, एक हमारा 9 का अरेंजमेंट होता है, दो एक क्या होता है, 2 का अरेंजमेंट, 9+2 का अरेंजमेंट हमारा सेंट्रियोल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसमें जो होते हैं हमारे जो सेंटर पर होते हैं उसे सेंट्रल स्पोक बोलते हैं, जो हमारे रेडियस पर होती है उसे हम रेडियल स्पोक के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे कहां पर, कि जो हमारे पास सेंट्रोसोम होता है उसका कार्य क्या होता है, पहला क्या, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना, स्टेल किरणों का क्या करना, निर्माण करना। दो काम होता है इनके। अब ये काम हम क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अब बेटा हम सब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है सूक्ष्म बकाए। नेक्स्ट टॉपिक बेटा मेरी स्टार्ट होती है क्या, सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडीज क्या होती है। ठीक, अच्छा तो माइक्रो बॉडी देखते हैं बेटा। माइक्रो बॉडी हमारी क्या है, किसे कहते हैं, कहां किसने खोजा था, इस चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। और माइक्रो बॉडीज बेटा कितने प्रकार की होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, इतनी चीजें हम देख लेते हैं। अच्छा, देखते हैं बेटा कि माइक्रो बॉडीज जो होती है ना, माइक्रो मतलब ऐसे याद करना, माइक्रो बॉडीज में जितनी संरचनाएं मिलती है ना वो सिर्फ कितनी होंगी, सिर्फ एक कोशिकांग वाली होंगी, मतलब एक झिल्ली युक्त संरचना वाली होगी। तो आपसे पूछता है सवाल बेटा, निम्न में से किसमें कौन सिंगल झिल्ली युक्त संरचना है। ओके, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन में दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और साथ में हमारे पराक्सीसोम, गोल्जी बॉडी, या ये दोनों न दे करके हमारा क्या दे देगा, सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज दे देगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे इससे निकलते हैं बेटा। हम सब क्या करेंगे, बस पहली ही लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो सवाल के लिए क्या है, एकदम से रामबाण है। ओके, तो हमारे पास जो सवाल बनता है ये मोस्टली यही बन जाता है, इनमें से डबल मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, कौन जो होता है झिल्ली युक्त, झिल्ली रहित है। ओके, तो हम सब बात करते बेटा, तो जितने भी इसमें हमारे माइक्रो बॉडीज के अंदर जितनी भी संरचनाएं होंगी सब हमारी कैसी, सिंगल झिल्ली युक्त वाली होंगी, एकल झिल्ली युक्त संरचना वाला होगा। ठीक, इतनी बातें हम जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, अच्छा तो माइक्रो बॉडीज है हमारे पास। माइक्रो बॉडीज की संरचना कैसी होगी, वो बेटी कैसी होगी, एक परत वाली, एक झिल्ली से घिरी हुई, मतलब सिंगल लेयर वाली होगी। ठीक है, सिंगल लेयर वाली होगी, बस इतना याद करेंगे। इसके अंदर के जितनी भी हमारे दोनों संरचनाएं होंगी सब कैसी होंगी, सिंगल लेयर वाले होंगे। ठीक, सिंगल लेयर संरचना होगी, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी होंगे सब क्या होंगे, सिंगल लेयर होंगे। बस इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इसी बात में बन जाते हैं, इनमें से डबल मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, या हमारे पास क्या सिंगल मेम्ब्रेन लेस कौन सा है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन में हम सब क्या करेंगे, इसी चीज को देखेंगे। हम सब आगे चलते हैं बेटा कि जो सूक्ष्म काय होता है ना ये क्या होता है। ठीक, अच्छा तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ईआर पढ़ लिया है, माइक्रो बॉडीज पढ़ लिया है, ईआर पढ़ लिया मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, और हमारे पास क्या गोल्जी बॉडी पढ़ लिया है। इतनी चीजें, इतनी दोनों संरचनाएं पढ़ लिया ना। अच्छा, दोनों ही हमारे क्या करती थी,
एक हमारा लिपिड और प्रोटीन का क्या करती थी, संश्लेषण करने में, उसका जो स्टोरेज करने में मदद करती थी। हाँ, अब हम सब क्या करेंगे कि अब क्या होता है, दोनों के हमारे देखो इसके द्वारा बनाए गए पदार्थों का पैकेजिंग करने का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती थी ना। तो पैकेजिंग हो जाती थी, और पैकेजिंग में मान लेते हैं अगर इनकी जो पैकेजिंग जो पैकेट बनते थे ना, वो पैकेट अगर टूट जाते थे ना, टूट करके छोटी छोटी संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे क्या हो जाते थे, या हमारे फूड के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में वहां पर क्या हो जाते थे, हमारे बिखर जाते, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते थे, वहीं पर दिखाई देते थे। तो उसी से हमारे पास इनकी संरचना बनकर आती, किसकी, माइक्रोबॉडीज की बनकर आती है। ठीक है, तो माइक्रोबॉडीज का निर्माण कब होता है, जब हमारे पास क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदिव्य जालिका, और साथ ही साथ क्या, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय की थैलियों के टूटने से हमारे माइक्रोबॉडीज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद हम सब बात करेंगे बेटा, माइक्रोबॉडीज जो होती है वो जो होते हैं कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। एक हमारा पराक्सीसोम होगा, दूसरा क्या होता है, ग्लाइऑक्सीसोम होता है। एक हमारा पराक्सीसोम, दूसरा क्या हो गया, ग्लाइऑक्सीसोम देखेंगे। अब हम सब बात करते हैं पराक्सीसोम क्या होता है, ग्लाइऑक्सीसोम क्या होता है, इन दोनों के बारे में, दोनों का कार्य क्या होता है। ओके, अच्छा, अब हम सब बात करते हैं बेटा किसकी, पैरोक्सीसोम की बात करते हैं। ये है क्या हमारा पराक्सीसोम। अच्छा, पराक्सीसोम आ गया, पराक्सीसोम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, खोज किसने, पराक्सीसोम की खोज किसने किया था, पराक्सीसोम की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। पराक्सीसोम की खोज बेटा किसने किया था, टोलबर्ग ने किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पॉसिबिलिटी बनती है पूछने की। और इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, नाम किसने दिया था, डी डुबे ने दिया था। पराक्सीसोम का नाम किसने दिया था, डी डुबे ने क्या दिया था, पराक्सीसोम का नाम दिया था। अब सब बात करेंगे क्या, पराक्सीसोम कहां पर पाया जाता है, चाहे वो प्लांट कोशिका हो चाहे वो एनिमल कोशिका हो, दोनों में क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। पराक्सीसोम क्या होता है, दोनों में पाया जाता है, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंतर्गत मैंने बताया माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत पाए जाने वाली जितनी संरचनाएं होंगी सब क्या होंगी, एक लेयर वाली होंगी। तो ग्लाइऑक्सीसोम और इसके बाद पराक्सीसोम दोनों इसी की संरचना होगी ना, तो इसलिए वो पॉइंट को मैं हटा दिया हूं। उनसे हमारे पास संरचना में क्या हुआ, सिंगल संरचना वाला हमने हटा दिया, इसलिए क्या माइक्रोबॉडीज पहले बता दिया क्या हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन होगी। तो इसमें एक लाइन हमारी कम हो जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं सब क्या, पराक्सीसोम में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम कहलाते हैं। बेटा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैटलेज ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कैटलेज ऑक्सीडेज एंजाइम क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करते हैं। कैटलेज ऑक्सीडेज रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन में मदद करते हैं। अब इसीलिए जो होते हैं पराक्सीसोम का कार्य कहां पर होता है, प्रकाशीय शोषण करना होता है, प्रकाशीय शोषण करना होता है। अच्छा बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाशीय शोषण करना, फोटोफॉस्फोराइलेशन करना। अब इसके बाद क्या करना बेटा, प्रकाशीय शोषण में हो गया। प्रकाशीय शोषण किन पौधे में पाया जाता है, C3 पौधे में पाया जाता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, C3 पौधे में क्या देखने को मिलता है, प्रकाशीय शोषण हमारा देखने को पाया जाता है। ठीक, अच्छा अब आते हैं बेटा, हम सब देखो हमें क्या करना है, पराक्सीसोम में सिर्फ इतना ही याद करना है। नाम हमारा इंपॉर्टेंट, टोलबर्ग ने दिया था, नहीं खोज किसने किया था, टोलबर्ग ने किया था। नाम किसने दिया, डी डुबे ने दिया था। और यह किसमें पाया जाता है, जंतु पादप कोशिका में, दोनों में पाया जाता है। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब इसके बाद हम सब क्या करेंगे, इसमें पाए जाने वाले एंजाइम कौन होते हैं, कैटलेज ऑक्सीडेज होते हैं। ठीक, कैटलेज तथा ऑक्सीडेज होते हैं। अब इसके बाद हम सब बात करेंगे बड़ा इसका कार्य क्या होता है, कार्य इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय शोषण करना। प्रकाशीय शोषण किन पौधों में होता है, C3 पौधों में प्रकाशीय शोषण देखने को मिलता है। अब हम सब आते हैं किस पर बेटा, ग्लाइऑक्सीसोम पर आते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम। लो नेक्स्ट संरचना हमारी हो गई क्या, ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज, ठीक पहला हमारा यही आ जाएगा। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज बेटा किसने किया था, ये हमारे क्या थे, वीरवस नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक, वीरवस नाम के क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, इसकी खोज किया था। ग्लाइऑक्सीसोम में बेबस बेचारा क्या करेगा, गाली देगा ना, बेबस बेचारा क्या करेगा, गाली देगा, यही तो कर सकता है। इसलिए जो बीवस थे उन्होंने क्या दिया था, ग्लाइऑक्सीसोम को दिया था।
ओके, तो बेबस क्या किया, गाली देगा। बेबस क्या करेगा, गाली देगा। मतलब ग्लाइऑक्सिसोम की खोज किसने किया, बीरबस ने किया। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आती हैं, हम सब आगे चलते हैं बेटा। ग्लाइऑक्सिसोम में पाया जाता है कहां पर, ये आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि ग्लाइऑक्सिसोम कहां मिलता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये ग्लाइऑक्सिसोम कहां पाया जाता है, जो हमारे क्या होते हैं, फैट युक्त सीड होते हैं, जिनमें हमें फैट मिलता है, फैट युक्त वसा युक्त हो जाएंगे। और इसके बाद साथ ही साथ क्या, जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, जो उगते हुए बीज होते हैं, उसमें ग्लाइऑक्सिसोम क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, तो ठीक, ग्लाइऑक्सिसोम पाया जाता है कहां पर, वसा युक्त व उगते हुए बीजों में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, अच्छा, तो इनका कार्य क्या होगा बेटा, इनका कार्य क्या होता है, वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भैया सब चीजें क्या करो, चना जमा के खाओ, ये जमा के खाओ, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड में क्या पाए जाएंगे, हमारे ग्लाइऑक्सिसोम बन जाते हैं। अब वो ग्लाइऑक्सिसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारा डाइजेशन में जल्दी से क्या हो जाता है, पार्टिसिपेट हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, परिवर्तित करना हो जाएगा किसमें, वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करना। अब हम सब बात करते हैं बेटा कि वसा को ग्लूकोज में जो होते हैं ग्लाइऑक्सिसोम किस क्रिया द्वारा प्रदर्शित करता है, तो एक साइकिल चलती है बेटा, उस साइकिल का नाम क्या होता है हमारा, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र होता है। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के द्वारा ये हमारा वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लाइऑक्सिसोम करता है। किस क्रिया के द्वारा, किस साइकिल के द्वारा करता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा करता है। ठीक, ग्लाइऑक्सिलेट का पाया कहां जाता है, वसा युक्त वाले बीजों में या उगते हुए बीजों में पाया जाएगा। आपको तो एक चीज याद ही हो गया, बेबस बेचारा क्या करेगा, गाली देगा ना। तो बीबर्स जो थे वो हमारे क्या किए थे, ये ग्लाइऑक्सिसोम की खोज किए थे, जबकि हमारे पैराक्सिसोम की खोज टोलबर्ग ने किया था, और इसका नाम किसने दिया था, हमारे डी डुबे ने दिया था। ओके, तो हमें लगता है बेटा ये टॉपिक हमारी क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हम सब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा अब हम सब क्या करेंगे, आगे आज नहीं पढ़ते हैं, आज थोड़ा कम समय है, हम थोड़ा कम वीडियो बनाएंगे। अच्छा बेटा, हम सब क्या कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या करना है, एक अच्छी टॉपिक है, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है क्रोमोसोम, कैसे टूटता है, किसमें कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। अब इस इंटरेस्टिंग बात को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर स्टार्ट करेंगे। आप लोग बेटा वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो, जिससे कि क्या हो, ये काफी बच्चे जो बेचारे नहीं आ सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में उनको आने के लिए उनके पास पैसे नहीं है या तो उनके पास कोई संसाधन नहीं है, ठीक है, तो उनका भी फायदा हो सके। ठीक, अब जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके क्या होंगे, सबसे बड़े रीढ़ी होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, उनको सजेस्ट किया। ओके, तो आप लोग क्या करो बेटा, वीडियो को देखो, लाइक करो, हमसे जो बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखो, लाइक करो। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में बताओ कि यार चलो चलते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, चलो देखते हैं, बस डाटा ही तो जाएगा आपका, आपको क्या हुआ, कुछ समय दोगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, दुनिया की बेस्ट चीजें देने की आपको कोशिश करेंगे। ओके, अब बेटा आज की वीडियो यहीं पर, थैंक यू, धन्यवाद।